And let's repeat Gayatri Mantra with me. Om Bhurbhuvah Tatsarvituर्वरेण्यं Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nः Prachodayat. Okay. So everyone tell me. सबसे पहले मुझे आप बताएंगे कि हैव यू मेजर योर वेट? आप लोगों ने अपना वेट मेजर किया? यस मैम, मैंने किया देवांश। मैम आपको वीडियो भेजा मैम, मैंने की। यस, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट। पहले आपने जो अपना वेट मेजर किया है, The recording has started. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब मैं आपसे पूछूं वो बताइए। अगर आपने वेट अपना मेजर किया है तो मुझे चैट बॉक्स में आप अपना वेट लिखेंगे। आप लोगों की तो हाइट भी बाकी थी। यस बेटा, वो तो कल वेट चेक किया था और वो तो मैंने कल आपको दिया था और आज मैंने वजन चेक किया है। ओके धार्मी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। वेट नहीं, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। एवरीवन प्लीज राइट योर वेट ऑन चैट बॉक्स, इन चैट बॉक्स ना। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना वेट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैम, 24। बेटा प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स ओनली। आपका केवल वेट लिखेंगे, अभी हाइट कोई नहीं लिखेगा, हम केवल वेट की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक मिनट। कृषिका कृषव पटेल, वेट अ मिनट। दक्ष 30 kg, केजी लिखेंगे आप आगे। 30 क्या होता है, क्या है उसके आगे यूनिट? यस, दक्ष 30 kg। देवांश 24। मैम मेरे पास कोई भी मशीन नहीं है मेरा वेट मेजर करने में, मुझे मेरा वेट नहीं पता है मैम। ओके बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाइट अभी जब हम हाइट डिस्कस करेंगे तब आप लिखना, ठीक है। मालव 22 kg। नक्श, वेट अ मिनट, नक्श ओके 21 kg। क्रीना 27 आपकी हाइट है कि वेट है? देखिए इसके आगे अगर आपने यूनिट मेजर की होती ना, मेंशन की होती, तो आप इसलिए बोलते हैं यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये आपकी हाइट तो नहीं हो सकती। 23 सेंटीमीटर हाइट समझते हो क्रीना? केवल ऐसे 2 स्केल्स, और वो भी 2 स्केल्स में से 3 सेंटीमीटर कम कर दो, इतने छोटे हो आप। तो उसके आगे अपनी यूनिट मेंशन करो क्रीना। फैनी प्लीज मेंशन योर यूनिट। ओके, मालव फैनी 24 kg, मालव 22 kg। ओके, विहान 29, समर्थ 22। तो अब तक आपका जो वेट है वो विहान का है 29। धार्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CBZM? 24 kg। ये 1 ग्राम का, पूरा आप 1 ग्राम के हो? कैसा लिख रहे हो आप बच्चे? पूरा आप 1 ग्राम के हो? आपको 1 ग्राम पता चलता है पूरा? आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते 1 ग्राम के होते तो। कृषा वसियानी 30 kg। ओके, सी विहान अभी तक था, बट कृषा का वेट 30 kg। यस मैम, आई एम कृषा। मैम कल मुझे कहीं जाना था ना, तो मैं है ना आपका ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, नहीं कर पाए तो है ना, अब आप अपना वेट मेजर करेंगे, ठीक है बेटा? ओके मैम। 7 kg व्रज, वेरी गुड। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्लास में कृषा वासियानी, यस क्रीना 27 kg आपका वेट है, यही मैं आपको बोल रही थी। यस, व्रज 37 kg। चलिए, दैट मीन्स क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्रज है, 37 kg, है ना। और अभी किसको खाने पीने की ज्यादा जरूरत है? आई थिंक समर्थ, नहीं नक्श का 21 kg है ना। तो नक्श आपको थोड़ी ज्यादा जरूरत है बेटा ग्रीन वेजिटेबल और ये सब खाने की, है ना। ठीक है, चलिए अब आप मुझे अपनी हाइट बताएंगे। कल आप लोगों की रोज खाते हो, फिर भी आपका क्यों इतना कम है बेटा? वेरी गुड हेम पंडित 28 kg। अब चलिए अब हाइट बताएंगे आप। 180 सेंटीमीटर। नक्श की हाइट 180 सेंटीमीटर है? आई डोंट थिंक सो नक्श।
तो फिर आपने क्यों लिखा 180 सेंटीमीटर? आपका वेट तो नहीं हो सकता 180? यस, 139 ऑफ कोर्स। तो दैट मीन्स क्लास में सबसे टॉलेस्ट नक्श डेट्रोजा है, क्योंकि देखिए 139 है, सम्यक की 116, दक्ष की 141 और कृषव की 130, मालव 124, व्रज 139। मैम ये मैं 116 वो हाइट कह रहा था। हाइट क्या इसके पहले आपने पूछा था ना वो? हाइट इसके पहले पूछा था, हाइट ही पूछा, इससे पहले मैंने वेट पूछा है आपका। मैम मैं वेट कह रहा था। 116 आपका वेट है। मैम वेट अ मिनट, ये कौन मुझसे भी बात कर रहा है? पहले अपना नाम बताओ। 116 आपका वेट है बेटा? रमिया 116 आपका वेट है? यस मैम। आपको पता है सम्यक 116 किलोग्राम के अगर आप होते ना तो आप खुद ही नहीं उठ सकते थे। समझ आया सम्यक आपको? 116 किलोग्राम बहुत ज्यादा होता है बेटा। मैम मेरा वेट 24 है। 24 वेट अ मिनट, अगेन मैं क्लियर कर दूं, पहले 1 मिनट रुकिए, सब म्यूट करेंगे अपने आप को। सी बेटा, मुझे अगर आप समय कह रहे हो कि 116 मेरा वेट है, आपको पता है 116 किलोग्राम ज्यादा होता है। 5 kg के जो आप पटेटो लेके आते हो वो हमसे उठते नहीं है, और आप बोल रहे हो 1 kg मेरा वेट है। 116 116 मैंने ना हाइट नहीं करी इसलिए चलेगा। ये समय से बोल रहा है? नहीं मैम समझ बेटा चलना नहीं था, क्योंकि आप लोगों को 2 दिन से ये चीज बोल रखी है, और ये आपकी एक एक्टिविटी थी, क्योंकि हाइट से आपको लेंथ पता चल रही थी, और से आपको आपका जो वेट था उससे आपको किलोग्राम और ग्राम का आइडिया पड़ रहा था। बट कोई बात नहीं, आप जब भी मेजर करेंगे तो मुझे एक बार मंडे पर बता दूंगा। ठीक है बेटा, मंडे को बता देना। बट प्लीज एवरीवन, प्लीज थोड़े से केयरफुल रहिए। 116 आप प्लीज मुझे वेट मत बोलिए अपना, है ना? 116 आपका वेट नहीं है, आपकी हाइट है, उसके आगे आपको सेंटीमीटर लगाना है। यस, पूरा 113 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर, नक्श 128। देवांश आप 47 सेंटीमीटर के हैं। अब अगेन 47 सेंटीमीटर, देवांश कितना सा होता है? ऐसे 3 स्केल्स कितने से ही हैं आप? यस क्रीना 124, यानी कि यस बेटा, मुझे सेंटीमीटर और मीटर है ना समझ में आ गया। मीटर में छोटा मीटर में बड़ा होता है और सेंटीमीटर में छोटा होता है। एक्सीलेंट। चलिए अब मैं सबको एक बार म्यूट पे डाल देती हूँ। तो यानी कि सबसे टॉलेस्ट जो है वो व्रज है, और व्रज के साथ नक्श है। यस सम्यक 103 सेंटीमीटर। तो व्रज जो है, व्रज के साथ साथ आपकी क्लास में टॉलेस्ट है नक्श नहीं। और 139 किसने लिखा था? नक्श डेट्रोजा। अभी नक्श अपनी हाइट 138 लिख रहा है, तो यानी टॉलेस्ट है ये बच्चे आपकी क्लास में। समझ आया? देखो बिना स्कूल से आपको ये पता चल गया। दैट मीन्स आप जब स्कूल में आओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में टॉलेस्ट जो होगा वो नक्श और व्रज होंगे। क्लियर? क्लियर? टुडेज डेट इज 1 अक्टूबर धार्मी। आपको पता है इसमें 30 डेज ही होते हैं सितंबर के अंदर। सितंबर के अंदर 30 डेज होते हैं धार्मी, 31 डेज नहीं होते सितंबर के अंदर। आज 10th मंथ चालू हो चुका है धार्मी, अक्टूबर चालू हो चुका है। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज पर। कल हमने अपना वेट मेजर किया, ठीक है, वेट के बारे में जाना कि वेट की यूनिट्स, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं। अब आज आप लोग पेज नंबर अपना ओपन करेंगे, ठीक है? वेट अ मिनट, यस आप लोग अपना पेज नंबर ओपन करेंगे बेटा। पेज नंबर 160
थोड़ा सा मुझे एक बार बताओगे बेटा, ये कौन सा पेज आपने, कौन सा, मेरी में एक्चुअली 167 है, आप में शायद 169 होगा, क्योंकि मेरी जो टेक्स्ट बुक है वो 2 पेज आपसे ज्यादा ही चलती है। प्लीज एक जना मुझे बताइए, मेंशन करिए कौन सा पेज नंबर है ये, विच पेज नंबर इज दिस इन योर बुक? 169। ओके मालव, 169। So open the page number 169. Yes. चलिए, now see, open the page number 169 and in 169 see question number exercise 3, question number 1a. Observe the balance and write the correct weight of the following object in the boxes. आपको वेट ऑब्जर्व करना है और उसका जो करेक्ट वेट है वो लिखना है। तो मुझे ये बताइए कि द वेट ऑफ द 2 बुक इज कितने किलोग्राम है? जो 2 बुक है उसके पैरेलल ही कितना वेट रखा गया है? कितना वेट रखा गया है 2 बुक के बराबर? तभी तो आपकी जो कांटा है वो सुई जो है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, 1 kg। तो आप वहां क्या लिखेंगे? 1 kg, यानी जो 2 बुक्स हैं उनका वेट कितना है? 1 kg। ठीक है, यस। इसका बी आप होमवर्क के अंदर करेंगे, जहाँ पे आपको पूछा गया है द वेट ऑफ द फ्लोर बैग इज डैश किलोग्राम। क्लियर बेटा? चलिए, सेकेंड इज सर्कल द एप्रोप्रिएट यूनिट टू बी बेस्ड ऑन वेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपको अगेन मीटर और सेंटीमीटर के जैसी कहानी है, और जैसा अभी आपको एशवी सिंजोया इन्होंने बताया भी था आपको बहुत अच्छे से कि मैम मुझे समझ आ गया है कि सेंटीमीटर मीटर क्या होता है, वैसे ही किलोग्राम और ग्राम होता है। अगर आपके पास कोई स्मॉल अमाउंट है, इफ यू हैव अ ऑब्जेक्ट विच अमाउंट इज स्मॉल, देन यू विल मेजर दैट थिंग इन ग्राम, एंड इफ यू हैव ऑब्जेक्ट विच अमाउंट इज बिगर, then you will measure that object with in kilogram. Yes. तो अब आप मुझे बताइए, टेलीविजन जो है, टेलीविजन को हम ग्राम में मेजर करते हैं कि किलोग्राम में मेजर करते हैं? यस, ऑफ कोर्स किलोग्राम में मेजर करेंगे टेलीविजन को, है ना। इसके बाद रेडिश को आप एक रेडिश, यहाँ पे एक रेडिश की बात हो रही है, एक रेडिश को आप ग्राम में मेजर करेंगे कि किलोग्राम में मेजर करेंगे? ऑफ कोर्स ग्राम में मेजर करेंगे, है ना। यस, ये जो कैपिटल जी लिख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा ले। कैपिटल जी इज नॉट अलाउ इन ग्राम, ऑलवेज राइट स्मॉल जी। यस यस, कैपिटल जी से बेटा क्वेश्चन आप यही सिली क्वेश्चन आप कर जाओगे। मैं ग्राम में कैपिटल भी दूंगी, स्मॉल भी दूंगी, ठीक है। आई थिंक आप ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 170 पेज नंबर पे आ जाइए आप लोग। यस, इसका 3 आप होमवर्क में करेंगे, जहाँ पे आपको पूछा गया है कि एलिफेंट को आप किलोग्राम में मेजर करेंगे कि ग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 3, टिक द हैवियर पेन एंड सर्कल द लाइटर पेन। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग मशीन दे दी है फर्स्ट वाले में, और आपको पता है कि इसमें पेन्स हैं और यहाँ पर बुक्स हैं। तो आपको पूछा गया है, वेट अ मिनट विजय, आपको पूछा गया है कि जो हैवियर पेन है उसको आप टिक करेंगे। तो बुक्स और पेन्स में से कौन हैवियर है? ऑब्वियसली बुक हैवी है, तभी तो बुक वाला पेन नीचे आ गया, तो बुक को हम टिक कर देंगे और पेन्स को सर्कल कर देंगे। क्लियर बेटा? वेट अ मिनट विजय, यस विजय। मैम आप कौन से पेज में करा रहे हो?
170। ओके, तो इसमें सर्कल करना है। हाँ, जो इसमें हैवियर ऑब्जेक्ट होगा यू विल टिक ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप जो हैवियर ऑब्जेक्ट होंगे उसको सर्कल करना है। जो हैवियर है उसको टिक करेंगे और जो लाइटर है उसको सर्कल करेंगे। क्लियर बेटा? और इसको दो तरह से पता लगा सकते हो, जो हैवियर होगा ऑब्वियस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और जो लाइटर होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर मैम। ओके, ओके बेटा, तो ये आपका हो चुका, ठीक है। इसका बी अगेन आप होमवर्क के अंदर करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Come to the question number 4. Write the weight of objects from reading and weighing machine. आपको क्या करना है, रीडिंग और जो वेइंग मशीन है आपको उससे ऑब्जेक्ट जो है वो मेजर करने हैं। तो साफ पता ही चल रहा है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर ये ब्लैंक दिया हुआ है, ये ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ ब्लैंक में आपको लिखना है अमाउंट। मैंगो का वेट कितना है? 500 ग्राम। पियर का वेट कितना है? 700 ग्राम। अनियन का वेट कितना है? 400 ग्राम। ये लिखना है आपको इस बॉक्स के अंदर। क्लियर? अब आपको मुझे बताना है, कि विच इज द लाइटेस्ट आइटम। इसमें लाइटेस्ट आइटम कौन सा है? यस मालव, वेरी गुड, 400। आइटम का नाम क्या है? अन्वेषा। बेटा आपसे पूछा गया है कुछ, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन को अच्छे से सुनो। ऐसा नहीं पूछा गया आपसे कि लाइटेस्ट आइटम का वेट कितना है। वेरी गुड क्रीना, देवांश, धारनी, जिन बच्चों ने 400 ग्राम दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वो आइटम का नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए, और विच इज द हैवीएस्ट आइटम। हैवीएस्ट आइटम कौन सा है? जिसका वेट ज्यादा है। और किसका वेट ज्यादा है? पियर। वेरी गुड, ठीक है। तो आप लिख देंगे, जहाँ हैवियर आइटम लिखा है वहां पे आप लिखेंगे अनियन, और जो लाइटेस्ट आइटम है, लाइटेस्ट अनियन ही तो है ना। लाइटेस्ट आइटम में आप अनियन लिखेंगे और हैवीएस्ट में आप पियर। क्लियर बेटा? यस, ये सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन उसका तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे बताइए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम? हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम? 1000 होता है। यानी कि जब तक हमारे पास 1000 ग्राम नहीं आ जाएंगे हम उसको 1 kg नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है, 5th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज द वेट ऑफ 1 kg। यानी इस ऑब्जेक्ट में किसका वेट 1 kg है? ऑब्वियस है, क्लियर मेंशन है। आप होमवर्क में करेंगे लेकिन क्लियरली मेंशन है कि 100 ग्राम किसका है, क्योंकि 100 ग्राम ही 1 kg के इक्वल है ना। तो ये क्वेश्चन आप जो है होमवर्क के अंदर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मैम, 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? बेटा 5th क्वेश्चन में आपको यही बता रही हूँ। ब्रिजा बोल रहे हो ना? यस, उसमें क्या करना है? उसमें आपको बताना है, उसमें आपको बताना है बेटा कि किसका वेट 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम किसका वेट होगा? तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा, सर्कल और टिक, वो क्या करना है? हाँ अच्छा, वो आपकी मर्जी है बेटा। सर्कल करना है तो सर्कल करिए, टिक करना है, क्योंकि जब मेंशन नहीं है ना तो आप अपनी मर्जी से सर्कल भी कर सकते हो और टिक भी कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। क्लियर? ओके। नाउ 6th क्वेश्चन इज, टिक इन द बॉक्सेस फॉर दोज ऑब्जेक्ट दैट वेट
मोर देन 1 kg। ठीक है, आपका 6th क्वेश्चन है कि हमें उस ऑब्जेक्ट को, ये वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, दिस वन, इसमें आपको बोला गया है कि आपको वो ऑब्जेक्ट बताना है जिनका वेट मोर देन 1 kg, 1 kg से भी ज्यादा हो। तो चलिए, कौन कौन से हैं जिनका वेट 1 kg से ज्यादा होगा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है वो? यस, क्या बाइसिकल का वेट 1 kg से ज्यादा होता है? ए। यस, क्या बाइसिकल का वेट 1 kg से ज्यादा होता है? बाइसिकल, साइकिल जो आप बोल रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, 1 kg नहीं, इवन बाइसिकल का वेट तो 5 kg 6 kg तक होता है, बहुत हैवी होती है बाइसिकल उठाने में, है ना, बाइसाइकिल ना। नेक्स्ट, हैट। अब हैट का वेट हो सकता है किलोग्राम? नो, अगर हैट का वेट किलोग्राम होता तो डेफिनेटली हम उसे पहन ही नहीं सकते थे। हैट का वेट कुछ मोस्टली बेटा कुछ 30-40 ग्राम भी मुश्किल से ही होगा, 30-40 ग्राम ही होगा जो आप हैट पहनते हैं, वो भी शायद ज्यादा ही बोल दिया, 30-40 ग्राम के अप्रोक्स ही होगा। ठीक है, नाउ टेबल, टेबल का वेट कितना हो सकता है? हाँ, अगर बहुत हल्की होगी देवांश तो 10 ग्राम भी हो सकता है वेट। नेट की कैप आती है उसका तो वेट 10 ग्राम ही होगा। टेबल का वेट ऑफ कोर्स मोर देन 1 ही होगा। यहाँ पर वुड की टेबल की बात की जा रही है और एक स्टैंडर्ड साइज की टेबल, ठीक है, उसका वेट ऑफ कोर्स 1 kg से ज्यादा ही होने वाला है। तभी हम टेबल के लिए हमें 2 लोग चाहिए होते हैं उसको स्लाइड कराने के लिए। ठीक है, तो आप साइकिल पे टिक करेंगे और टेबल पे टिक करेंगे। क्लियर बेटा? यस बेटा जी, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ वेट के। इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। सम्यक, नो, यस, डाउट है कि नहीं है? ब्रज, आपको भी डाउट है? See anyone has any doubt? सम्यक, yes. Wait a minute, सम्यक. Yes, सम्यक. Yes, सम्यक, क्या डाउट है बेटा? मैम, आपने जो भी ये फोर्थ कराया उसमें यहाँ मैंगो और उसके नीचे जो ब्लैंक दिए है उसमें क्या करना है? इसलिए तो मेंशन किया था, उसमें उसी का अमाउंट लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जो आपके वेट स्केल पे आया है, बस वही चीज नीचे इस बॉक्स में उसमें क्या करना है? बेटा जो चीज आपके मशीन पे लिखी है ना वही आपको लिखना है। देखो मैंने जो लिख रखा है ना 500 ग्राम 740 ग्राम वही लिखना है। क्लियर बेटा? ओके मैम, ओके मैम। चलिए, ब्रज आपको भी डाउट है? बेटा डाउट्स अपने जल्दी जल्दी क्लियर कर लिया करो ताकि हम लोग आगे की तरफ चलें। यस ब्रज, आपको भी सेम डाउट है तो क्लियर हो गया होगा। ब्रज का नया डाउट है, चलिए ब्रज का नया, अगर ये डाउट नहीं होना चाहिए ब्रज प्लीज। यस ब्रज। मैम, जो आपने 6 वाले में टिक जो ऑब्जेक्ट दैट वेट मोर देन 1 kg, तो उसके 1 kg से ज्यादा बता रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, कि उससे ज्यादा कौन सा वेट होता है? मोर, तभी तो बोला उसने मोर देन 1 kg, क्योंकि मोर देन यानी कि 1 kg से ज्यादा। ओके मैम, तो मैंने साइकिल में टिक किया है। टेबल पे भी तो टिक करोगे ब्रज? यस, टेबल पे भी तो टिक करोगे बेटा, टेबल भी मोर देन 1 kg होती है। ओके मैम। ओके नहीं, आप खुद इमेजिन करके देखो, टेबल आपको हैवी नहीं लगती ब्रज? वुड की टेबल होती, क्या आप उसे अकेले स्लाइड कर पाते हो? मैम हैवी लगती है। ऑब्वियस है ना, फिर वो तो अब ये चीजें तो बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो कि ऑब्वियस है वो तो 1 kg होगी। हैट पहनाने के लिए, आपको हैट पहनाने के लिए थोड़ी ना 2-3 लोग चाहिए कि मम्मा जरा पापा आओ मेरे को हैट पहना दो, वो हल्की होती है, ऑब्वियस ही है वो नहीं होगी 1 kg, है ना। चलिए नाउ म्यूट योरसेल्फ बेटा, सब म्यूट कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट।
पेज नंबर 171, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। ठीक है, एग्जाम्पल 1, Sia has 3 kg of potato. Venu has 4 kg more potatoes than Sia. Irfan has 6 kg potatoes. ठीक है, तो हमें तीन पहले बात सब फर्स्ट थिंग इन दिस वी हैव 3 children. First is Sia, second is Venu, and the third is Irfan. ठीक है, हमें बोला गया है कि सिया के पास 3 kg पोटैटो है। वेनु का हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बताया हुआ है कि वेनु के पास सिया से 3 kg ज्यादा है, 4 kg ज्यादा है। तो एक बार हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं। और इरफान के पास 6 kg। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वेनु के पास कितने पोटैटोज हैं। तो देखो सिया के पास कितने हैं, 3 kg। वेनु के पास सिया से 4 kg ज्यादा है, मोर है। तो वेनु के पास कितने पोटैटो हुए, यानी सिया जितने 3 तो है ही, 3 के अलावा वेनु के पास 4 मोर kg और हैं। तो कितने हुए वेनु के पास टोटल पोटैटो? यस, राइट इन अ चैट बॉक्स हाउ मेनी पोटैटोज वेनु हैज। आगे केजी लगाएंगे पूरा, 7 पोटैटोज का मतलब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक केजी पोटैटोज में आई थिंक 10 to 12 पोटैटोज तो चढ़ ही जाते हैं उसके अंदर। तो लगभग 5 अलग चलोगे तो 60 पोटैटोज आते हैं उसके अंदर। तो एवरीवन प्लीज यूज द यूनिट। 6 kg सम्यक, 3 kg सिया के पास है। आप सोचिए 3 पेंसिल्स आपके पास हैं, 4 आपको पूरब ने दे दी, तो कितनी हुई आपके पास सम्यक? ऐसे ही 3 kg सिया के पास थे, वेनु ने 3 kg तो लिए ही लिए, सिया से 4 मोर और लिए, तो कितना हो जाएगा 3 + 4? 3 + 4 7 kg। फर्स्ट आंसर कि वेनु के पास 7 kg पोटैटोज है। ठीक है, बी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच लेस पोटैटो डज सिया हैव देन इरफान। सिया के पास इरफान से कितने लेस पोटैटो हैं। तो इरफान के पास कितने पोटैटोज हैं? 6 kg। सिया के पास 3 kg। तो ये अमाउंट बताना है आपको, ये अमाउंट। तो कितना होगा सिया के पास, वेनु से कितने, इरफान से कितने कम है पोटैटोज के पास, कितने किलोग्राम कम है, लेस है? Yes. How many less potatoes Sia has than Irfan? Yes. 6 - 3. तो सिया के पास वेनु से 3 kg पोटैटोज कम है। ये देखिए ना, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है, तो 6 - 3 करोगे तो 3 kg आ जाएगा। क्लियर? यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये तो आपने किलोग्राम से किलोग्राम के बीच में कैलकुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस उसमें आपको किलोग्राम और ग्राम के बीच में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, टीना वेट, आपको 2 लड़कियों के वेट दे रखे हैं। टीना वेट इज 29 किलोग्राम 580 ग्राम एंड सिया वेट 26 ग्राम 150 ग्राम 26 किलोग्राम एंड 150 ग्राम। ठीक है, टीना का वेट आपको कितना दिया हुआ है, पहले यहाँ पे किलोग्राम और फिर यहाँ पे ग्राम। टीना का वेट आपको दिया हुआ है 29 किलोग्राम 580 ग्राम। सिया का आपको वेट दिया हुआ है 26 ग्राम 150 26 किलोग्राम 150 ग्राम। ठीक है,
जैसा हम मीटर और सेंटीमीटर के अंदर कर रहे थे, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ग्राम से ग्राम, मीटर से मीटर, ठीक है, सॉरी किलोग्राम से किलोग्राम। आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच हैवियर इज टीना देन सिया। टीना जो है वो सिया से कितनी हैवियर है, आपको ये बताना है। तो टेल मी, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा कि एडिशन होगा? यस एवरीवन, टेल मी, इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन? ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि टीना सिया से कितनी हैवी है ना? ओनली कृषव इज रिप्लाइंग। केवल कृषव जवाब दे रहा है। यस, यस टीना, ठीक है। तो देखिए 0 में से 0 लेस किया 0, 8 में से 5 लेस करोगे 3, 5 में से 1 लेस करोगे 4, 9 में से 6 लेस करोगे 3, 2 में से 2 लेस करोगे 0। यानी कि टीना जो है वो सिया से कितने किलोग्राम हैवी है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन धारवी। आपसे पूछा जा रहा है कि एक का वेट इतना है और दूसरे का वेट इतना है, आपको बताना है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो जहां पर डिफरेंस की बात आ जाएगी वहां पर सब्ट्रैक्शन ऑलवेज होगा, ठीक है। तो देखिए, यानी टीना जो है वो सिया से 3 किलोग्राम 430 ग्राम हैवी है। क्लियर? समझ आया? टीना सिया से 3 ग्राम 430 किलोग्राम हैवियर है। ये सबको समझ आया? यस एवरीवन, राइट इन अ चैट बॉक्स। देखिए, इसकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि अभी आपको ना केवल सब्ट्रैक्शन करना होता है, ग्राम ग्राम और किलोग्राम का किलोग्राम सेपरेट। अब जब आगे आगे जाओगे ना, जब यूनिट कन्वर्जन आएगा, अभी नहीं, जो आगे स्टैंडर्ड में जाओगे वहां पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी आप लोगों को वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन और वो भी सेपरेट कर देते हैं ये लोग, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, मतलब ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मल आप जो सब्ट्रैक्शन करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एडिशन है, ठीक है। मजा तब आएगा जब इन यूनिट को कन्वर्जन किया जाएगा, तब डिवाइडेशन भी यूज होता है, मल्टीप्लीकेशन भी यूज होता है, तब मजा आता है इसको करने में। अभी तो जस्ट नॉर्मल है आपका एडिशन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर बेटा? चलिए, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 4। आज एक ही हो पाएगी, 4.1 ही हो पाएगी आज हमारी, उसको बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज 4, पेज नंबर 172। आपको क्या करना है? ऐड करना है किलोग्राम को किलोग्राम से। तो 6 और 9 को ऐड करिए, क्या आंसर आएगा? यस, 15 किलोग्राम। देन 43 और 34 को ऐड करिए, 3 + 4 7, अगेन 3 + 4 7, 77 किलोग्राम। क्लियर? इसका अगेन रिमेनिंग आप होमवर्क के अंदर करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन सी, डी और ई होगा वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 5 - 4, ये किसी का कैमरा ऑन है बेटा, कैमरा ऑफ करिए। कृषा वसियानी, ऑफ योर कैमरा। और बच्चों को नहीं दिखाई देता बेटा, प्लीज अपना कैमरा थोड़ा ऑफ रखें। 25 - 12, अगेन 5 - 2 3, 2 - 1 1। क्लियर? इसका अगेन सी, डी, ई आप अगेन होमवर्क में करेंगे। इसका भी सी, डी और ई आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चलिए आज ये हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट आपका है, एक एडिशन करके दिखाती हूँ। देखिए सबसे वही मैंने अभी जो आपको बताया, सबसे अच्छी खासियत है कि सब सेपरेट सेपरेट रहेगा। 52 और 12 किलोग्राम्स हो गए, 537 एंड 321, इनको ऐड करना है तो सेपरेट ही ऐड करना है, ठीक है। 7 + 1 8, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ठीक है। 2 + 2 4, 1 + 5 + 1 6, 64 858, ठीक है। इसका बी और सी आप होमवर्क में करेंगे। नॉर्मल है, एक में एडिशन है, एक में सब्ट्रैक्शन है, बहुत इजी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 भी आप होमवर्क के अंदर करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो 4, 5 और 6 भी आप होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर सभी को? यस। नाउ एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट इन टुडेज सेशन? किसी को आज के सेशन में कोई डाउट बेटा? यस। एनीवन हैज एनी डाउट? यस धार्मी? यस धार्मी? I have typed today's homework. टुडेज होमवर्क इज कोई एक्सरसाइज बेटा 1 बाय 1 आपको सारा बताया ही है। एक्सरसाइज 4 के अंदर भी CDE है। एक तो हम जहाँ शुरू से कर रहे थे वहां से एक एक एक्सरसाइज है, उसके अलावा एक्सरसाइज 4 में CDE है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 में भी CDE है, फिर BC है, और फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। क्लियर? Yes, ma'am. आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं कराए हैं, व्हाइट बोर्ड पर वो क्वेश्चन है। क्लियर बेटा? मैंने साथ साथ यहाँ पर लिखा भी था बेटा, इसीलिए, है ना। चलिए, तो सभी का हो गया है। अब आपके पास 2 डेज, कल आपका हॉलीडे है, कल सब हॉलीडे पे हो, ठीक है। संडे को भी आपका हॉलीडे है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि इन 2 टॉपिक्स पे अच्छी सी एक्टिविटी आप कर पाए। इवन कैपेसिटी पे तो ये वेट पे तो बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो आप इन पे एक अच्छी सी एक्टिविटी सेंड कर पाए, ठीक है बेटा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन। ओके, बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Ma'am, मैंने आपको